और इस रामचरितमानस की रचना किसने करी है? क्या बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अच्छा, इनसे पहले भी किसने लिखा था? गोस्वामी तुलसीदास जी से पहले भी किसने लिखा था? कौन? वाल्मीकि जी। और उनसे भी पहले किसने लिखा था? वाल्मीकि जी से पहले भी किसने लिखा था? वो है भोले बाबा। रचि महेश मानस निज राखा। तो देखो, हमारे वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति काहे को कहा जाता है? क्योंकि पहले सुन करके ही वो गुरु परंपरा से वो ज्ञान आगे बढ़ता था। श्रुति सुन करके, वो लिखने की परंपरा नहीं थी। वो तो बाद में संतों ने ताड़ के पत्ते में लिखना शुरू किया तो लेखन परंपरा प्रारंभ हो गई। पहले सुन करके शिष्य गुरु के द्वारा ग्रहण करते थे ज्ञान। शंकर जी ने लिखा, रामायण लिखा, 100 करोड़ मंत्र वाला रामायण। अब उस समय ये लिखने की परंपरा नहीं थी, सोने हृदय में ही तैयार किया और उसे प्रकाशित भी नहीं किया, रच करके उसे अपने मानस में रख लिया, अपने मन में रख लिया। और वो रामायण, उस रामायण में 100 करोड़ मंत्र थे, थोड़े बहुत नहीं, 100 करोड़ मंत्र थे उस रामायण में। लेकिन हुआ ये कि जब देवताओं, दानवों और मानवों को ये ज्ञात हुआ कि भोले बाबा ने रामायण लिखा है, तो देवता, दानव और मानव शंकर जी के पास पहुंच गए और जाकर के कहा कि महाराज, हमने सुना है कि आपने रामायण की रचना करी है। बोले हाँ। तो स्तुति करने लगे, भोले बाबा थोड़ा हमें भी कुछ दे दो, प्रसाद दे दो, उसमें से हमें भी मिले कुछ। तो भोले बाबा ठहरे भोले, सो उन्होंने विभाजित करना शुरू कर दिया। देवता है, दानव है और मानव है, ये तीन हैं। और भोले बाबा ने सोचा कि देंगे तो तीनों को देंगे, नहीं तो विवाद करेंगे आपस में। क्योंकि भोले बाबा कौन है? भोले बाबा तो हम सबके मुखिया हैं। भोले बाबा हम सबके मुखिया हैं। और मुखिया को कैसा होना चाहिए? मुखिया माने मुख। आप देखो, मुख से कुछ खाते हो तो मुख ऐसा तो नहीं करता ना कि इस हाथ को ज्यादा पोषण देवे, इस हाथ को कम देवे, इस पैर को ज्यादा पोषण देवे, इस पैर को कम देवे। नहीं, वो समान मुख में खाते हैं, पेट में जाते हैं, पर ताकत पूरे शरीर में आता है। समान, एकदम एक समान, थोड़ा थोड़ा ही देगा पर वो समान एकदम। उसी प्रकार मुखिया को एक मुखी होना चाहिए। ते भोले बाबा है मुखिया, उन्होंने विचार किया नहीं, तीनों को देंगे नहीं तो विवाद होगा। तब उन्होंने विभाजित करना शुरू कर दिया। तो जैसे हम सबका पेट नहीं भरता पैसे से, ये खोपड़ी नहीं भरती पैसे से, उसी प्रकार अब इन तीनों लोगों की खोपड़ी नहीं भर रही है रामायण से। थोड़ा दिया तो बोले महाराज थोड़ा और दे दो। अरे आपके पास तो 100 करोड़ है, कुछ और दे दो। तो और दिया, फिर बोले महाराज बहुत ज्यादा, कुछ और भी दे दो। अब ऐसे करते करते अंत में शंकर जी के पास एक मंत्र केवल बचा। 100 करोड़ मंत्र थे पर बचा कितना? एक मंत्र केवल। दाता हो तो ऐसा, एक मंत्र बचा। और जब एक मंत्र बचा तो फिर मानवों ने कहा कि महाराज वो भी दे ही डालो, क्या करोगे एक मंत्र। तो वो जो लास्ट में एक मंत्र बचा हुआ था, अब वो था संस्कृत का अनुष्टुप छंद, जो 32 अक्षर। तो 32 अक्षर थे, सो 10 अक्षर तीनों को दे दिए। अब उनके पास बचे केवल 2 अक्षर। कितने थे? 100 करोड़ मंत्र थे, लेकिन अब भोले बाबा के पास केवल 2 अक्षर बचे हैं, बस 2 अक्षर बचे। अब देखो, कई बार लोग सोचते हैं कि हमारे भोले बाबा कैलाश पर्वत पे क्यों रहते हैं, उनके पास छत भी नहीं। तो भोले बाबा इतने बड़े दानी के सब दे डालते, उनके पास 2 अक्षर केवल बचा। तब फिर तीनों ने प्रार्थना करी कि महाराज वो भी दे डालो, उसमें भी बंटवारा ही कर दो, क्या करोगे 2 अक्षर। तो भोले बाबा ने कहा कि पूरा रामायण आपको मुबारक हो,
लेकिन ये 2 अक्षर में देने वाला नहीं। तीनों ने खूब का महाराज दे दो, लेकिन भोले बाबा बिल्कुल वो 2 अक्षर देने वाले नहीं। तब देवताओं ने कहा महाराज दोगे नहीं तो कम से कम बता ही दो कि 2 अक्षर, वो 2 अक्षर है क्या? आपने सब दे दिया पर वो 2 अक्षर नहीं दे रहे हो, क्या है वो दोनों अक्षर? तब बताते हैं। बोले उस 2 अक्षर में एक अक्षर है रा और दूसरा अक्षर है म। पूरा रामायण आपको दे दिया पर ये 2 अक्षर मैं नहीं दूंगा, कभी नहीं देने वाला। तो यही 2 अक्षर संत कहते हैं कि यही 2 अक्षर रा और म, यही 2 अक्षर उन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया और इसी नाम का ध्यान हमेशा करते रहते हैं। यही 2 अक्षर धारण करते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि संपूर्ण रामायण आप पढ़ लो, संपूर्ण रामायण आप याद कर लो, किंतु अंत में कौन आपके हृदय में बसते हैं? पूरा रामायण नहीं बसता, 2 अक्षर बस जाते हैं। जो ज्ञान मार्ग से भगवान को प्राप्त करना चाहता है वो भी खूब ज्ञान एकत्रित करता है, खूब ध्यान करता है, पर अंत में उसी से प्रेम हो जाता है। किससे? राम से। और भक्ति मार्ग वाला होता है उसको कुछ जानता ही नहीं, वो तो केवल ये नामों को ही जानता है राम। तो व्यक्ति कुछ भी करे, पूरा रामायण पढ़े, पारायण करे, खूब कथा सुने, पर अंत में 2 अक्षर उसके हृदय में आते हैं राम। और दूसरा पक्ष यह है कि आप जरा ये सोचो कि पूरा रामायण आपने पढ़ लिया, पूरी कथा आपने सुन ली और फिर भी राम नहीं बसे हृदय में आपके। पूरी कथा सुन लोगे आप तो केवल राम ही आपको याद आएंगे। अभी कथा करके हम चले जाएं, 2-4 दिन के बाद बगल के गांव का कोई पूछे कि आप यहाँ कथा हुई है तो आप कहोगे हाँ, तो बोलेगा कैसी हुई है तो आप कहोगे बहुत अच्छी हुई है। तो वो कहेगा कुछ हमें भी सुना दो, हम तो काम से थे, हम सुन नहीं पाए, हम जान नहीं पाए, नहीं तो हम भी आते कथा सुनने। अच्छा हम नहीं सुन पाए, काम करो तुम ही कुछ सुना दो, तो आप कहोगे हमें कथा तो नहीं याद है, बस अच्छी हुई है, राम कथा था। पूरी कथा नहीं याद रहेगी, बस आपको ये याद रहेगा कि राम कथा हुई है, राम याद रहेंगे। लेकिन क्या होगा यदि कथा भी आपने सुन ली पूरी, रामायण भी खूब पढ़ लिया आपने, लेकिन राम नहीं बसे हृदय में, बल्कि राम के स्थान पर दूसरा कुछ आ गया। उसको क्या कहते हैं? वो 3 अक्षर का है, घमंड। तब क्या होगा आप सोचो जरा, तब तो सब व्यर्थ हो जाएगा। जैसे एक दुल्हन है जिसने 16 श्रृंगार किए हैं, बड़ी सुंदर लगी, उसकी नाक कटी है। अब बताओ क्या मतलब? श्रृंगार खूब किया, 16 श्रृंगार किए पर नाक कटी। अब जैसे घूंघट खोलेगी सब डर के भाग जाएंगे। तो उसी प्रकार पूरी कथा आपने सुन ली, पूरा रामायण आपने पढ़ लिया, किंतु ये राम शब्द बसना बहुत जरूरी है। आज के समय में ज्यादा यही हो रहा है, अधिकांश देखा जा रहा है कि व्यक्ति यदि भक्ति करता है तो वो उसको भक्ति के पीछे ऐसा नहीं कि भक्ति इसलिए कर रहा है क्योंकि राम बसे हैं, नहीं, घमंड हो गया उसे। भक्ति तो कर रहा है बाहर से, वो रीति रिवाज वो दिखा रहा है सब, लेकिन भीतर उसके भक्ति नहीं है। वो तो बेचारा जब वो तो अज्ञान में ऐसा घिरा हुआ है कि वो बेचारा जब पात्र में जल भरता है और सूर्य देव को अर्घ्य देने जाता है तो वहां भी वो देखता है कि कोई इंसान देख रहा है कि नहीं, 2-4 लोग देख रहे कि नहीं कि मैं जल चढ़ा रहा। आप बताओ, उसको इंसान को दिखाना, भगवान को नहीं दिखाना। बाहर से खूब रीति रिवाज खूब दिखा रहे, लेकिन भीतर कुछ नहीं है। भीतर होना चाहिए, ये जो राम है ना वो भीतर होने चाहिए। भीतर की सफाई नहीं करी तो बाहर से कितना भी कुछ कर ले, भीतर राम बसने चाहिए। एक बार एक गांव के कुएं में एक बकरी गिर गई और वो बकरी गिर गई, उसमें मर गई और अब दुर्गंध आने लगा गांव में। गांव वाले परेशान हो गए, जा करके देखा कि कुएं में तो बकरी गिरी हुई मरी पड़ी। अब क्या करे, अब तो गांव को पाप लग गया क्योंकि बकरी गिर गई। तो
ब्राह्मणों को बुलवाया। ब्राह्मण आए, अब ब्राह्मणों ने पूजा करी और धूम 2-4 दिन का अनुष्ठान करवाया, खूब पैसे खर्चे। वो आयोजन अनुष्ठान पूरा हो गया, ब्राह्मण अपने अपने घर चले गए। लेकिन गांव वालों की समस्या भी समाप्त नहीं हुई थी। उन्होंने फिर से ब्राह्मण देवता को संपर्क किया और बोले, महाराज हमने 1,00,000 1.5 लाख खर्च कर दिए, इतनी बड़ी पूजा करवाई हमने, पर ये दुर्गंध अभी गया नहीं, अभी दुर्गंध आ ही रहा, दुर्गंध तो खत्म ही नहीं हुआ। तो ब्राह्मणों ने कहा, इसका मतलब आप लोगों ने उस कुएं में ठीक से गुलाब जल नहीं डाला है, कंजूसी की है आप सबने, तभी तो दुर्गंध नहीं गया। तो गांव वालों ने कहा, नहीं महाराज हमने भर भर के बाल्टी डाली थी गुलाब जल। तो बोले, इसका मतलब फिर आपने गंगा जल ठीक से नहीं डाला होगा। बोले, महाराज वो भी डाली भर भर के बाल्टी, तो भी दुर्गंध नहीं गया। तब पंडित जी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, वो जो कुएं में बकरी गिरी थी उसको निकाली थी? तो गांव वालों ने कहा, महाराज बकरी तो नहीं निकाली, सब कुछ कर लिया पर बकरी नहीं निकाली। तो पंडित जी ने कहा, बकरी नहीं निकालोगे दुर्गंध जाएगा कैसे? कितना भी बाहर से कुछ भी कर लो, जब तक बकरी नहीं निकालोगे दुर्गंध नहीं जाएगा। उसी प्रकार हम बाहर से कितना भी कुछ कर ले, यदि भीतर हमने सफाई नहीं करी तो कोई अर्थ, फिर भी वो विपत्ति, संकट, वो अज्ञान, वो डिप्रेशन, वो अवसाद सब बना रहेगा, दुख बना रहेगा, कभी मुक्त नहीं होंगे। भीतर सफाई करनी है ना, बाहर से खूब कर लिया, खूब माला कर लिया। अब देखो आजकल लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान को भी परेशान करके रख दिया। बेचारे भगवान ने कोई लीला कर दी, कोई लीला कर दी, कहीं से धीरे से वो मुकुट उनका हिल गया, तुरंत वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और उसको फैला रहे हैं, आज भगवान लीला कर दी। अब भगवान इसी डर के मारे कोई लीला ही नहीं करते। कोई भी भक्त हो, कोई भी संत हो तो लीला ही नहीं करते डर के मारे कि यहाँ पे तो अच्छी भगत भी वो वीडियो करके डाल दे रहे हैं। भगवान तो गुप्त लीला करते हैं ना, लेकिन ये लोग प्रकाशित कर देते हैं, पूरा डर के मारे लीला नहीं करते। और देखो ठाकुर जी को लेके जा रहे, होटल में लेके जा रहे हैं, वो रेस्टोरेंट में लेके जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ बिठा रहे, ट्रेन में लेके जा रहे, तो ट्रेन में पता नहीं सीट पे कौन कौन कैसे कैसे बैठे, बिना स्नान किए कोई बैठा, कब कैसे, लेकिन फिर भी नहीं, खुद उठेंगे 8 बजे तो ठाकुर जी को भी उठाएंगे 8 बजे। और कारण पूछो, कहो कि ऐसा क्यों करते हो, तो कहेंगे अरे हम तो भाई मानते हैं, हम तो भगवान को अपना संबंधी बना लिए, संबंधी मानते हैं, परिवार मानते हैं, परिवार मानते हैं, इससे भगवान की महत्ता क्या चली जाए। कहीं भी लेकर के, कैसे भी लेकर के वो डलिया में बंद कर लिया बेचारे को। वाह, भगवान तो कहते हैं कि हमको अलमारी में भी ना बिठाओ, कभी कभी घुमा दिया करो, लेकिन ये लोग जेल में बंद कर, डलिया में बंद कर देते हैं और बंद करके उनको लेके जाते हैं। हमें तो नहीं लगता कि ये अच्छा है। और वही केवल नहीं, वो हर एक दिन का 1-1 मिनट का वीडियो भी बनाएंगे। ये अच्छी बात नहीं है। ये भक्ति का प्रदर्शन कब से होने लगा? ये शास्त्रों में ये तो नहीं कहा गया कि भक्ति का प्रदर्शन करो, ये तो प्रदर्शन हो जाएगा यदि आप ठाकुर जी की सेवा करते हो और उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हो हर 1 मिनट, तो ये भक्ति का प्रदर्शन है। और भक्ति प्रदर्शन करने वाली चीज नहीं है। सच्ची भक्ति होती, सच्चा प्रेम होता तो आप कहते कि नहीं नहीं, ठाकुर को हम किसी और को देखने ही नहीं देंगे, हम ही केवल देखेंगे अपने ठाकुर को, श्रृंगार करेंगे और हम ही उनको देखेंगे, हम ही दर्शन करेंगे। नहीं, ये लोग बढ़िया फोटो और वो ठाकुर जी को सजाते ही इसलिए है ताकि फोटो बढ़िया आए। ये भक्ति का प्रदर्शन देखो, नहीं अच्छा है। बाहर से खूब भक्ति का प्रदर्शन करते हैं, पर भीतर इतना मैल जमा हुआ, इतना मैल जमा हुआ है, क्या ही अर्थ है बाहर सब कुछ करने का। देखो भीतर हमारे राम होने चाहिए,
जैसे भोले बाबा ने संपूर्ण रामायण दे दी, देवताओं को, दानवों को, मानवों को, पर भीतर अपने राम को रखा और उसी नाम का ध्यान करते रहते हैं। तो इस प्रकार भोले बाबा ने रामायण की रचना भी करी और उन्होंने जिस रामायण की रचना करी थी उसका नाम भी रखा था श्री रामचरितमानस, यही नाम रखा था और वही नाम फिर गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ का रखा। तो पहले भोले बाबा ने रामायण लिखा और भोले बाबा के बाद फिर वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करी, जो कि विशुद्ध संस्कृत में भोले बाबा वाल्मीकि जी ने रचना करी और वाल्मीकि जी ने रचना करी वो संस्कृत में। तब फिर उन्हें लगा कि ये साधारण लोग संस्कृत पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो संस्कृत में है, साधारण लोग संस्कृत पढ़ नहीं पाएंगे तो क्या होगा कि ये रामायण केवल ब्राह्मणों के यहाँ ही रह जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। तो वही वाल्मीकि जी फिर गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए। कुटिल जीवन निस्तार वाल्मीकि तुलसी भय, वही वाल्मीकि जी फिर गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में आए और गोस्वामी जी को भी संस्कृत आती थी। उन्होंने तो संस्कृत के श्लोक से ही शुरू किया रामचरितमानस, उन्हें संस्कृत आती थी भली भांति, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदी में लिखा। क्यों? जिससे सभी लोग पढ़ सके, ये रामचरितमानस सबके घर घर पहुंच सके, इसलिए उन्होंने शुद्ध हिंदी भाषा में लिखा, एकदम साधारण भाषा में, देहाती भाषा में लिखा उन्होंने, ताकि सब पढ़ सके। गोस्वामी जी ने सोचा कि जब हमारे राम जी झोपड़ी झोपड़ी में घूमे, घर घर में घूमे, तो फिर रामचरितमानस भी घर घर में जाना चाहिए। राम जी को अयोध्या का राज्य मिल रहा था, तो राम जी ने सोचा कि यदि मैं अयोध्या का राजा बन जाऊंगा तो केवल मैं अयोध्या के लोगों का हो जाऊंगा, लेकिन हम केवल अयोध्या के थोड़ी ना हैं, हम तो सारे विश्व के हैं। तो वो अयोध्या से आगे बढ़े और आगे बढ़ करके उन्होंने निषाद राज को स्वीकारा और आगे बढ़े उन्होंने केवट को स्वीकारा और आगे बढ़े उन्होंने संतों को स्वीकारा और आगे बढ़े उन्होंने भीलों को स्वीकारा, जिसे समाज ने निष्कासित कर दिया था, बाहर निकाल दिया था। उन भीलों को, उन कोल भीलों को स्वीकारा श्री राम जी ने। और इतना ही नहीं, वो आगे बढ़े और उन्होंने पक्षी को भी स्वीकारा, जटायु को गोद में लेकर के उन्होंने पूरे पक्षी समाज को स्वीकार किया। और उनकी यात्रा यही नहीं रुकी, उनकी यात्रा और आगे बढ़ी और उन्होंने राक्षस को भी स्वीकारा, विभीषण जी को। तो जब राम जी सबको स्वीकार कर रहे हैं तो हमें भी रचना ऐसी करनी है जो घर घर जा सके। तब उन्होंने शुद्ध हिंदी भाषा में लिखा ताकि सब पढ़े। और हमें तो लगता है कि सबके घर पे रामचरितमानस होगा ही होगा, है कि नहीं? सबके घर पे रामचरितमानस होगा। अब वो पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता है तो ईश्वर जाने, पर होगा सबके यहाँ। रामचरितमानस केवल घर पे हो इतना ही नहीं काफी है, कभी कभार पढ़ भी लिया। अब हम कभी कभार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम कहेंगे रोज रोज पढ़ो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी चीज शुरू करनी हो तो पहले धीरे धीरे ही शुरू करना। हम कह देंगे अचानक नहीं पढ़ना ही चाहिए तो आप नहीं पढ़ोगे, पर आपको पढ़ लेना चाहिए। कम से कम आपको एक हफ्ते में एक दिन का नियम अवश्य बनाना चाहिए, यदि आप चाहते हो कि जीवन अच्छा हो। यदि नहीं चाहते तो मत पढ़। देखो रामचरितमानस पढ़ने से पुण्य नहीं मिलता, रामचरितमानस पढ़ने से पुण्य नहीं मिलता, बल्कि रामचरितमानस पढ़ने से आपका जीवन सुखद हो जाता है। इसीलिए पढ़ा करो, आपका जीवन सुख से भर जाता है। इसीलिए रामचरितमानस पढ़ो। पुण्य कमाने के लिए कौन क्या करना चाहता है? अपने सुख के लिए करो। रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है
जिसमें सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। आप भाग भाग के पूछते हो साधु बाबा बड़ा दुख है जीवन में, जरा हाथ बात देखो, आप परेशान हो जाते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि संकट जीवन में आ जाते हैं, दुविधा आ जाती है, धर्म संकट आ जाता है, कई प्रकार की स्थिति परिस्थिति बनती है आपके जीवन में, तो आप दूसरों से जाकर के पूछते हो। यदि आप रामचरितमानस पढ़ो तो गारंटी है कि आपको किसी से नहीं पूछना पड़ेगा, सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। पर शर्त ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो भी 1 दिन 2 दिन केवल नहीं, आपको निरंतर पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या होगा कि आपको किसी और से जाकर के रोना नहीं पड़ेगा, पड़ोस में जाकर के रोना नहीं पड़ेगा कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो ये है तो वो है।